बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम तरीन दिन था। पूरी रात नकलो हरकत, पूरी रात मुलाकातें होती रहीं, सेनेट का इजलास मुलतवी और फिर आज सुबह तक का वक्त मांगा गया। लेकिन अब सेनेट का इजलास और कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है और कोई किसी को नहीं पता कि कब ये इजलास होगा। और कुछ नई वारदात जो हैं वो डालने की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन आज आईनी तरमीमी बिल वो उड़ चुका है। वो कौमी असम्बली और सेनेट में पेश नहीं हो सका। और मेरे ज़राए ये बताते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी आईनी तरमीमी बिल जो है वो पास नहीं होगा और कभी भी पास नहीं होगा, क्योंकि इतनी ख़तरनाक तरीन शिक्कें इसमें मौजूद हैं, इतनी ख़तरनाक तरीन तरामीम इसमें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। तो जनाब, आज कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा। मीडिया पर यह खबर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली खबर पर आज हम बात करते हैं कि चीफ साहब से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। ये चीफ साहब कौन है और ये आप सबको पता है कि मुल्क की ताकतवर शख्सियत है, इनसे इस्तीफ़ा किसने तलब किया है, वजह क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी एक नई वारदात डाल दी गई है। ये दूसरी बड़ी खबर है जिस पर आज हमने बात करनी है कि आज काजी ग्रुप ने एक नई वारदात डालने की कोशिश की है, अपने जजेस के खिलाफ बगावत की है। ये नई वारदात क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और फिर तीसरी खबर पर आज के इस व्लॉग में हमने बात करनी है कि शहर इक़्तिदार में अब तक की अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किस किस की हुई है, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हो रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर में जलसा करने जा रही है। उस हवाले से उन्होंने ऐलान भी कर रखा है कि 21 सितंबर को वो लाहौर में जलसा करेंगे। तो उस हवाले से पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से जलसे की इजाज़त मांगने के लिए रजू कर लिया है और ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त आलिया हमजा और इम्तियाज़ महमूद शेख ने दायर की और दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मौलाना फजल रहमान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, जबकि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो गैर आइनी है। दरख्वास्त में कहा गया कि जलसे की इजाज़त ना मिलना बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी में आता है। हाई कोर्ट ने 9 अगस्त को डीसी लाहौर को जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त गुजारों को कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया, लिहाजा अदालत 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब के अंदर अपना पावर शो दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके पीछे अवाम का बहुत बड़ा जम गफीर है। इससे पहले समझाने का जलसा इस्लामाबाद में वो बड़ा ताकतवर जलसा था। उसके बाद आपने सब कुछ देखा कि पार्लियामेंट पर धावा बोला गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पर गुस्सा उस हवाले से उतारा जा रहा है। अली अमीन घंटापुर को भी उठा लिया गया था। आज जनाब चूंकि मौखर हो चुकी है आईनी तरमीमी बिल, हुकूमत के पास नंबर गेम्स पूरे नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप सबको पता है कि उनका मौक़िफ़ है कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। 5 साल की एक्सटेंशन की बात हो रही है और ऐसी ख़तरनाक तरीन तरामीम है कि अल्लाह की पनाह। अब मौलाना के जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि आप मोहम्मद बिन सलमान मॉडल को भूल जाएंगे जो कुछ इस आईनी तरमीम पैकेज के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात वापस लेकर नई आईनी अदालत बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील कर दिया जाएगा, वफाकी आईनी अदालत का नाम दिया जाएगा और उससे ऊपर भी एक अदालत होगी। यानी कि सीधी सीधी फांसियाँ देने की जो है वो कोशिशें हो रही हैं। तो आज जनाब नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे से अहम तरीन गुफ्तगू की है। तलाल चौधरी साहब वो कहते हैं कि आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए मामला 10 से 15 रोज़ तक मौखर किया गया है। हुकूमत के नंबर 2/3 के करीब हैं और 19वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट गैरकमाल है। ये एक अहम बात है। और फिर दूसरी जानिब अब चूँकि ये फ़ैसला जो है वो हुकूमत नहीं करना है कि वो कब ये आईनी तरमीम बिल जो है वो पेश करेंगे। तो अब ज़राए ये बताते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए इतवार को रात गए तक जारी रहने वाला कौमी असम्बली और गुज़िश्ता रोज़ 3 बार वक्त की तब्दीली के बावजूद ना होने वाला सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो मुलतवी किया गया है। अब ज़राए इस हवाले से दावा करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चूँकि अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की नेशनल असम्बली से ख़िताब करना है, तो अब वो अमेरिका से वापसी तक
तक आईनी तरमीम को मौखर कर दिया गया है और उनकी वापसी पर आईनी तरमीम बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाने का इम्कान है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे और नई आईनी अदालत के क़याम समेत दीगर तरामीम की मंजूरी के लिए गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कई घंटे तक जारी रहा, लेकिन जनाब उसमें मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के एतराज़ात के बाद जो है वो ये मंजूर नहीं हो सका है। तो अब ये बिल जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की वापसी के बाद जो है उसको मशरूत कर दिया गया है। तो इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत हार चुकी है, ताकतवर हार गए हैं। हुकूमत तो चूंकि चूं का मरब्बा है, ये तो इनके हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये सारा कुछ करते हैं, ये तो पपेट्स हैं और इनकी दौरे तो कोई और हिला रहा है। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हक में के इख्तियार में तो सारा कुछ नहीं है, ये तो करने वाले करवा रहे हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी बाखूबी इससे वाकिफ़ हूँ। लेकिन जनाब अब ख़तरनाक खेल शुरू हो गया है और खेल ख़त्म शुरू भी हो रहा है। सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नई वारदात जो है वो डाली है। वो वारदात बड़ी अहम है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब एक्सटेंशन लेने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। एक्सटेंशन लेने की हर हद कोशिश की जा रही है। पूरे पार्लियामेंट को यकमाल बनाया गया। कल रात जो कुछ होता रहा कि किसी ना किसी तरीके से छुट्टी के रोज़ या आईनी तरमीम पैकेज जो है मंजूर हो जाए, बाद में ये पैकेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उसके इख्तियार लिए जा रहे थे। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसा हुई कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अड़ गए। अब मामला ये बना कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 8 जजेस की नुमाइंदगी करते हुए एक वज़ाहती फैसला जो है वो जारी किया। उस वज़ाहती फैसले पर इलेक्शन कमीशन की मंजी ठुक गई। ताकतवर जो है वो हैरान परेशान हो गए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो है वो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब अपने ही उनकी जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है, उन्होंने इससे ऐलान लाताल्लुकी कर दी है। वो कहते हैं कि हमें तो ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। अब डिप्टी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत के मामले पर 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ये लेटर लिख दिया है और नोट में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई और इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट इजलास ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए और डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से जारी नोट में कहा गया कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि हमें तो पता ही नहीं है कि वजाहत कब जारी हो गई है, हमें तो ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया और मुतलका फ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जो हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। अब इसके मुताबिक जो वजाहत हुई है कि 40 आज़ाद अरकान जो इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिए थे, तो अब वो तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली करार दे दिए गए हैं। तो उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो करना बहुत मुश्किल हो चुका था जस्टिस मंसूर अली शाह के इस वजाहती फैसले के बाद। तो अब लिहाजा अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसको रिपोर्ट करता है, वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के अंडर आता है। जाहिर है वो चीफ जस्टिस हैं, तो चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हुए या गैर आइनी इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ, 8 जजेस के खिलाफ जिन्होंने वजाहती फैसला जारी किया। तो ये नई वारदात जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से नंबर गेम्स जो है वो पूरे किए जाएँ और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए। बेसिकली काजी साहब जो है वो आज उन्होंने ये एक नई वारदात जो है वो डाली है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर आपके सामने जनाब मैं रखता हूँ कि चीफ साहब से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है और खेल अब ख़त्म होता जा रहा है। आज बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से बड़ा ख़तरनाक तरीन प्रेस रिलीज जारी हुआ और ये अलार्मिंग सिचुएशन है और लाउड एंड क्लियर मैसेज है चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के लिए। हामिद खान को चीफ जस्टिस के बड़े करीब समझा जाता है और हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक साहब के सेंटर भी हैं, इमरान खान के बड़े करीबी हैं, ये 96 से खान साहब के साथ चलते आ रहे हैं। तो इन्होंने भी आज जो है वो 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी एक्सटेंशन को तस्लीम नहीं करेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट को यकमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब बलूचिस्तान बार कौंसिल ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उन्होंने चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। अब उसका प्रेस रिलीज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और आपको अंदाज़ा होगा कि खेल कितना ख़तरनाक है और अब चीफ जस्टिस साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। अब बलूचिस्तान बार कौंसिल अपने प्रेस रिलीज में ये लिखता है कि अपने बयान में वो कहते हैं कि एक बज़ोर जबर मेंबरान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी, उनकी फैमिली बच्चों को अगवा करने और फर्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए आईनी अदालत बनाने और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के इख्तियारात में कमी करने और मनपसंद फैसले हासिल करने, बज़ोर ताकत आइन में तरमीम करके सिविलियन की फौजी अदालत के ट्रायल समेत जुडिशल कमीशन के साख्त को खराब करने और जुडिशरी में मनपसंद जजेस को तैनात करने, मनपसंद फैसले हासिल करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस को एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि कितनी खतरनाक तरीन शिक है जिसकी बलूचिस्तान बार कौंसिल को अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ उनको मज़म्मत करनी पड़ रही है और वो कहते हैं कि इससे दुनिया तारीख में
बदतरीन आईनी तरमीम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। बयान में कहा गया कि मौजूदा आईनी तरमीम माजी के मार्शल लॉ दौर में की जाने वाली LFO और PCO से भी खतरनाक करार दिया और आज़ाद दरिया पर कदगन लगा दिया। बयान में कहा गया कि मौजूदा आईनी तरमीम में सियासी और जमहूरी पार्टियों के गिर्द जो है उसकी हिमायत भी काबिल अफसोस है। बयान में कहा गया कि दुनिया भर में आईनी इक़दाम तरमीम से कबल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बहस मुबाहिसा किया जाता है। मुल्क के मफाद और अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर आइन में तरमीम की जाती हैं। बदकिस्मती से इलेक्शन में मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी पार्टियों ने इस इलेक्शन को तारीख का धांधलीशुदा इलेक्शन करार देते हुए उम्मीदवारों की जगह पर फॉर्म 47 वालों को कामयाब करार दिया। इन पार्टियों ने खुफिया इदारों के ऊपर अरबों रुपए लेने का इल्जाम लगाया। आज जिन मेंबरान से आइन में तरमीम करवाई जा रही हैं, बयान में कहा गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं और जाती फायदे हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे की तबाही कर रहे हैं और तारीख इसको बदतरीन चीफ जस्टिस के नाम से याद रखेगी। बयान में कहा गया कि बलूचिस्तान बार कौंसिल मुल्क भर के तंजीमों के साथ मिलकर आइंदा का लाएमल तय करेंगे और मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ जो उन्होंने जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस, जो कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को तबाही की जानिब लेकर जा रहा है, तो ये तबले जंग है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के लिए और अब उनका खेल खत्म हो गया है। उनके खिलाफ वकला खड़े हो गए हैं, बार काउंसिल्स खड़ी हो गई हैं और आईनी तरामीम नहीं हो रही, तो चीफ जस्टिस के लिए उल्टी गिनती पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया। अब आ जाए कि शहर इक़्तिदार में एक अहम तरीन मुलाकात का शोर है, जिसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि बिलावल भुट्टो एक बार फिर मनाने मौलाना फजल रहमान को उनके घर पहुंच चुके हैं। वो मुलाकात कर रहे हैं और जो पिछली मुलाकात हुई थी और पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ था आईनी तरमीम के हवाले से 3 घंटे तक वो इजलास जारी रहा और इजलास में मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुकालमा हुआ। बिलावल ने कहा कि तरमीम ज़ात फर्द या हमारे सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि कौमी मफाद और पार्लियामेंट के वकार के लिए है। आप साथ नहीं देंगे तो तरमीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप मोहतरम हैं, साथ ना दिए तो भी पार्लियामेंट पूरी कवल से चलेगी। तरमीम में से ऐसी कोई शिक नहीं है जिससे आप आगाह ना हो। आपसे रात 3 बजे तक मुशावरत हुई, जब आप असूली तौर पर मुतफिक हैं तो ताखीर क्यों है? इस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हमें असूली इत्तफाक है लेकिन हुकूमत उजरत ना करे। बिलावल ने तजवीज़ थी कि मैं और आप बैठ जाते हैं, कोई कमी पेशी है तो दूर कर लेते हैं, हम तो पहले भी भुगत चुके हैं, मजीद भुगत लेंगे। बिलावल भुट्टो ने बैरिस्टर गौहर और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से सवाल किया कि क्या आपके पास तरमीम का इख्तियार है। 13 सितंबर को ट्वीट में आपके बानी ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को फिर निशाना बनाया। आप खड़े कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो के सवाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल खामोशी उनके रहनुमाओं ने इख्तियार की रखी और कोई जवाब ना दिया। शिबली फराज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और मौलाना मुफ्ती महमूद को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और एमएल वली के बुजुर्गों ने आइन साज के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया है। इस पर बिलावल ने जवाब दिया कि आप अपोजिशन में होते हैं तो मेरे नाना वालदा और हमारी तारीफ करते हैं, आप हुकूमत में आकर उनकी नजरियात भूल जाते हैं। इजलास में सबसे ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शरीक हुए और सबसे ज़्यादा वक्त भी लिया। अब ये एक जो है वो राब्ता है और आज एक बार फिर से वो मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच चुके हैं, उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं। टाइम गेम किया जा रहा है कि मौलाना किसी तरह से मान जाएं। अब देखते हैं मामला किस जानिब जाता है। पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये स्कोर सेटल किया जाए, लेकिन ज़राए बताते हैं कि ना आज ना कल और ना कभी यह आईनी तरमीमी बिल जो है वो पास नहीं होगा। इतना खतरनाक बिल है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपने लाजमी हल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।